आपको एक ये जो हकीकी मार्च का जो हमने सफ़र शुरू किया है, इसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में आज तक जो सियासतदान है उसने हुकूमत ही नहीं की। जब तक जो हुकूमत हमने किसके लिए मार्च के लिए निकले हैं, किस आज़ादी के लिए निकले हैं कि उन लोगों से आज़ादी के लिए निकले हैं कि जो इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो 70 साल हो गए इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क पर हुकूमत कर रही है, और जो मुल्क के मसाइल का जो जिम्मेदार है वो सियासतदान को ठहराया जाता है। लेकिन बेसिकली ये जो जिम्मेदार है ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। 70 ईयर्स हो गए हैं इस मुल्क पे काबिज हैं। लियाकत अली खान से ले लें, बेनजीर भुट्टो से ले लें, और अभी जो रिसेंटली हमला हुआ है वजीराबाद में इमरान खान तक, जो भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी लीडर आता है उसको ये ख़त्म कर देते हैं। और जो भी इसका सबसे मेन मसला ये है हमारे पाकिस्तान में कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो बेलगाम घोड़ा है उसको पर लगाम नहीं डाली जाएगी उस वक्त तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये इसी तरह महंगाई रहेगी, इसी तरह हम जलील होते रहेंगे, हमारी किसी दुनिया में कोई हुकूमत नहीं होगी। आप जब ओवरसीज़ में जाते हैं, जब किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, जितनी रिस्पेक्ट इमरान खान की है किसी लीडर की, किसी आर्मी चीफ की, किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इमरान खान की है। अच्छा सर, आपका ताल्लुक यही गुजरात से खारियाँ से है, तो पीटीए काफ लीग का जो आबाई शहर है वो खारियाँ है, तो किस तरह देख रहे हैं लॉन्ग मार्च के अंदर जो काफ लीग इत्तेहादी है पीटीआई की, वो किस हद तक शिरकत कर रही है? एक बात बता दूं, ये जो NA जो 71 था पहले, अभी मेरा NA 62 है। जो काफ लीग की तरफ से मूसा साहब है, मूसा अली साहब ने अभी जो इनका इत्तेहाद हो गया है, अभी वो कैंडिडेट है। लेकिन मैं आपको एक कन्फर्म बात बता दूं, जिस बंदे को भी मोहर लगेगी ना इमरान खान की, इस हल्के से वही इलेक्शन जीतेगा, चाहे किसी खंबे को भी खड़ा कर देना। फॉर एग्जांपल मैं छोटी मुंह बड़ा बात, मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे भी इमरान खान टिकट देना, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ कि मैं भी इस हल्के से जीत जाऊंगा। इस हल्के की अवाम इमरान खान से प्यार करते हैं, वो किसी इंडिविजुअल शख्सियत से प्यार नहीं करते। यहाँ पे जो खा रही है कि जितने भी चौधरी बरादरान हैं, जितने कोई एनी जो लोग निकले हैं ये इमरान खान की मोहब्बत में निकले हैं। लोग इमरान खान से प्यार करते हैं। इमरान खान जिस पे भी हाथ रखेगा वो MNA MP है। मैं कहता हूँ कि इमरान खान का जो जादू है ना वो सर चढ़ के बोल रहा है, और इसका सबूत है खारी एक छोटा सा कस्बा है, और आप देखें कि लोग कितनी तादाद में शिरकत किया। और अगर इमरान खान बजाते खुद इधर होते तो आप देखते, यकीन करें, ये जो पूरा गुजरात है ना ये जैम हो जाना था अगर इमरान खान खुद आते। अच्छा, इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद ये अफवाह बड़ी फैली रही कि इमरान खान और काफ लीग के अंदर इख्तलाफात हैं। और मैं आपको बताता हूँ, आप देखेंगे जो चीफ मिनिस्टर है परवेज लाई, वो बेबस है, वो FIR नहीं कटवा सकता। एक SHO के सामने परवेज लाई सरेंडर कर चुका है। आप देखिए कि कौन लोग हैं ताकतवर। अरशद शरीफ का सवाल था वो कौन लोग हैं, तो मैं भी पूछता हूँ कि अगर परवेज लाई बेबस है, FIR नहीं कटवा सकता, तो कौन लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं? ये जो परवेज लाई है, मैं आपको हल्फन कहता हूँ, वो इमरान खान का सिपाही है। इमरान खान के कहने पे वो हर हुक्म मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो बेबस है। ये मुल्क सारा बेबस है। हम किसके लिए निकले हैं? कौन सी आज़ादी के लिए नहीं है? इसी को आज़ाद कराने के लिए हम निकले हैं रोडों पे कि हमारा मुल्क आज़ाद हो। इन लोगों से, ये जो 70 साल से पाकिस्तान को नोच के खा रहे हैं, इन लोगों से आज़ादी चाहिए हमें। हम इसलिए मैं कभी किसी एहतजाज में शिरकत नहीं करता, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको 100% बताता हूँ, परवेज लाई भी जो ताकतवर लोग हैं उनके आगे बेबस हैं। ये छोटे इमरान जो जिस तरह इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च जा रहा है, राना सनाउल्लाह की बड़ी तबीयत नासाज होती जा रही है। सर, राना सनाउल्लाह की तबीयत खराब होनी है ना, वो इसलिए होनी है कि अवाम को देख के तबीयत खराब हो रही है। वो कहता है कि आओ ना इस्लामाबाद। हम अभी कहते हैं हम आ रहे हैं, आप तैयार तो हो जाओ यार। आप अभी से हॉस्पिटल चले गए हो, अभी तो हमने खुद आपको पहुंचाना था हॉस्पिटल में, आप तो अभी खुद ही चले गए हो। लेकिन हम उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको सेहत दे और हमारा मुकाबला आके करे। हम किसी की बीमारी पे कोई सियासत नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं वो इमरान खान की गोलियों पे सियासत कर रहे हैं, लेकिन हम किसी की सेहत पे कोई सियासत नहीं करेंगे। हम कहते हैं आए मैदान में, आए मैदान से जाएं और मुकाबला करें, अवाम का मुकाबला करें। अच्छा, हुकूमत कहती है कि जितने मर्जी लॉन्ग मार्च करने हैं, धरना देने हैं, जल्द से जुलूस जो मर्जी करे, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। वो कहते हैं इनकी कांपे टांग रही है, ये अवाम को देख के इनकी कांपे टांग रही है। मैं आपको 100% कहता हूँ, ये 1 और 2 वीक्स में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। अवाम भरपूर शिरकत करे, जब इमरान खान रावलपिंडी में आए उसका भरपूर साथ दें, ये हुकूमत उठ जाएगी।
100% उड़ जाएगी। अवाम की जो ताकत है ना, उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता, ना फौज ठहर सकती है। वो दुनिया की कोई भी फौज अवाम के आगे नहीं ठहर सकती। दुनिया की कोई भी हुकूमत, जो इनकलाब आता है, कौन लेके आते हैं इनकलाब? अवाम लेके आती है। अगर अवाम निकल आए तो कोई भी बंद नहीं बांध सकता। ये अवाम पे डिपेंड करता है। इमरान खान रावलपिंडी में जाएंगे, अवाम भरपूर उसका सपोर्ट करेगी और इस जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको बहा के ले जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप